यूट्यूबर नौकरानी। आजकल तो फैशन है, जिसे देखो वो वीडियो बनाकर यूट्यूब में डाल देता है। ऐसे में हमारी कमला क्यों पीछे रहे? अरे कमला, कल शाम को थोड़ा देर से आना, मैं शॉपिंग में जा रही हूँ तो लौटने में देर हो जाएगी। कल का तो सूट है मालकिन, मैं भी जब फ्री हो जाऊंगी मिस कॉल कर दूंगी। शूट? क्या तुझे इम्तियाज अली ने साइन किया है रणवीर कपूर के अपोजिट? हाँ, ऑफर तो था मालकिन, लेकिन आप तो रमेश को जानती ही हो। कौन, वो शशि कपूर का बेटा? ना, मेरा आदमी रमेश मना कर दिया। कहने लगा रणवीर को कल को तेरे से प्यार हो गया तो मैं क्या करूँगा, वो ना बहुत ही इनसिक्योर रहता है। हाँ सच्ची? सही है। ठीक है, तेरे पास जब वक्त हो ना तब आ जाना। कमला यूट्यूब में वीडियो बनाती थी, वीडियो चलते भी थे। थोड़े पैसे क्या आने लगे, कमला के तो भाव ही बढ़ गए। वैसे मालकिन, मैं क्या बोलती हूँ, 2 कमरे के मकान का आपकी सोसाइटी में क्या रेट चल रहा है? यार मैं तो खुद ही 40 लाख में बेच रही हूँ, कोई पूछे तो बता देना। अरे कोई का मालकिन, मैं खरीदती हूँ ना। ए बताओ, 40 कैश में लोगे या EMI? क्या क्या बोल रही है कमला? इतने पैसे हैं तो काम क्यों करती है? अरे क्या करती है सका मत बोला, ये तो करना ही है ना। मेरा पति क्या कहता है कि आप लोगों के साथ रह करना कुछ लेवल सीखने का। अरे तभी तो काम करती हूँ, वरना ये सुनकर आन्या को आता है गुस्सा। वरना क्या कमला? अरे वरना मैम ना, बुरा ना मानना, मैं ना ये लोकल ब्रांड की जो प्रोडक्ट आप यूज करते हैं ना, मैं ना करती। मैं तो सिर्फ हुड्डा ब्यूटी के प्रोडक्ट यूज करती हूँ। आन्या को कमला की बात सुनकर खूब गुस्सा आता है। इतना उछल रही है, वैसे तेरे लिए तो हुड्डा ब्यूटी भी कुछ नहीं कर सकती। अगले महीने ना मैम मेरी अपॉइंटमेंट है आरती छाबड़ा से न्यूयॉर्क में, तो मैं ना 3 दिन की छुट्टी में रहूंगी। आन्या को तो कमला की हर बात झूठी और फेंकू लगती है। बस यार, तुझे इतने नाम पता है, यही हैरानी की बात है, आगे मत बोल। कमला क्या करती, उसे समझ में ही नहीं आता कि वो आन्या को कैसे ये समझाए कि लॉकडाउन में जब उसने उसे घर से निकाल दिया था तो कैसे उसने वीडियो अपलोड करके लोगों तक अपना दर्द पहुंचाया था, और कैसे उसके हर दिन के वीडियो को लोग इतना पसंद करते थे। खैर, 3 दिन की छुट्टी के बाद जब कमला आन्या के दरवाजे पर खड़ी होती है तो कमला को आन्या पहचान ही नहीं पाती। जी, हाउ कैन आई हेल्प यू? अरे मैम साहब, मैं कमला, क्या सोचा? कैसी लगती हूँ मैं? आन्या के तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। ये कोट ज़ारा का है, वो का है ना, ज़ारा की ही फिटिंग सही बैठती है। और मैम वो का है ना, रीजनेबल भी है। ये कोट का ना सिर्फ 28,000 लगा। सिर्फ 28,000? कमला क्या बात है, वैसे इतने पैसे हैं तो क्या करने आई है आज 2,000 के लिए? वो का है ना मैम साहब, मेरा आदमी वो कहता है कि जो कर रहे हैं ना वो करो, क्या पता जनता प्यार करना कब बंद कर दे। वैसे मैम साहब, पूरे पैसे मैं ना कैश लेकर आई हूँ, घर देना है तो दे दो ना, इतना सोचो मत। तभी आन्या का पति आ जाता है। अच्छा कमला, तू काम कर। दोनों कमरे में होते हैं कि आन्या का पति। अरे आन्या, मुझे ना बिजनेस में लॉस हो रहा है, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। कितने पैसों की? 40 की तो है ही। रुको। ये बोलकर आन्या कमला को आवाज देती है। कमला, अरे ओ कमला। हाँ मालकिन, जरा दे दो 40 लाख और ये ले घर के पेपर। कमला तुरंत पर्स से निकालकर आन्या को 40 लाख दे देती है। ये लीजिए। कमला तो घर खरीदने आई थी, लेकिन मैंने मना कर दिया था बेचने से। 40 लाख? थैंक्स कमला, तू नहीं जानती कि इसकी मुझे कितनी जरूरत थी। मैं ये घर तेरे नाम करता हूँ। अब क्या था, जिस घर में आन्या मकान मालकिन और कमला नौकरानी थी, उसी घर की अब कमला मकान मालकिन और नौकरानी। सही सुना आपने, नौकरानी दोनों हो जाती है घर बिकने के बाद। अच्छा कमला बता,
अब क्या करना है, तू कब शिफ्ट होगी? मैं तो अपनी झुग्गी में ही सही हूँ मालकिन। आप तो बस 10,000 हर महीने किराया दे दिया करें, और काम तो मैं करूँगी ही ना आपके घर का। अजीब है ना, लेकिन हकीकत यही है। कमला घर की नौकरानी भी होती है और मालकिन भी। अब क्या? अरे आन्या, काम तो चल रहा है लेकिन फ्लो में आने में वक्त लगेगा। तब तक इसी घर में किराए पर रहना ही ठीक रहेगा। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? नौकरानी को अब क्या मैं मकान मालकिन बोलूं? देखो आन्या, मैंने माँ और पापा को बताया नहीं कि मैंने घर बेच दिया है। वो जानेंगे तो उन्हें दुख होगा। वैसे भी वो लोग आने वाले हैं। अरे क्यों चिंता कर रहे हो? उन लोगों को कैसे पता चलेगा कि हम लोगों ने घर बेच दिया है? आराम से रहो, जैसे ही पैसा आएगा इससे बड़ा घर ले लेंगे। तभी डोरबेल बजती है और नौकरानी दरवाजे के बाहर से ही मोबाइल कैमरे पर। सो गाइस, ये है हमारा नया घर। ये इस घर की पुरानी मालकिन है। पति को बिजनेस में घाटा होने के कारण इन लोगों को ये घर बेचना पड़ा। आइए अब मैं आपको अपने नए घर का टूर करवाती हूँ। आन्या इशारे से। अरे ये क्या कर रही है कमला? लेकिन कमला कहाँ मानने वाली थी। वो तो घर का कोना कोना कवर कर लेती है। शूट खत्म होने के बाद। अरे मालिक, जरा अपने पापा मम्मी का नाम तो बताना। क्यों? मेरे मम्मी पापा का नाम क्यों? अरे वो कहा है ना साहब, वीडियो अपलोड करूंगी तो टैग तो करना पड़ेगा ना। खैर 3 लाख व्यू तो आ ही जाएंगे इसी में। हाँ। देख कमला, मेरे सास ससुर आ रहे हैं। हमने उन लोगों को नहीं बताया कि हम लोगों ने घर बेच दिया है, तो तू भी मत बताना, समझी? देखो मैम साहब, मेरे को किराया वक्त पर दे दो, मेरे को कुछ नहीं लेना देना। और ये तू करके ना बात ना किया करो, वो कहे ना अच्छा नहीं लगता अब अपने को। आन्या को तो लगता है जैसे वो अपने ही घर में चोरी करती पकड़ी गई हो। खैर, सास ससुर आने के बाद। क्या बात है बहू, ये कमला और विमलेश कौन है? क्या पता माँ जी। अरे वो ना अपने घर के बाहर कमला नाम की किसी औरत का बोर्ड लगा है। पता नहीं माँ जी, कोई शरारत कर गया होगा। देखती हूँ मैं। कमला, अरे ओ कमला, जरा देख तो बाहर किसका बोर्ड लगा है। क्या है वो? मेरा और मेरे आदमी का नाम है। अब अपने घर के बाहर बोर्ड तो लगाएंगे ना। आन्या सक पका जाती है। क्या मतलब? आन्या सास को कोने में ले जाती है। माँ जी, वो क्या है ना, शहर में काम वालियाँ मिलना बहुत मुश्किल होता है, तो इन लोगों की हर डिमांड को पूरा करना पड़ता है। अरे रहने दे बहू, हम सब जानते हैं। हम कमला का व्लॉग हर रोज देखते हैं। घर वाला टूर भी हमने देखा था, और वो देखने के बाद ही हम यहाँ आए हैं। सच्ची में? सच्ची में? तो फिर चलो एक सेल्फी हो जाए। माँ, ये क्या बोल रही हैं आप? हम लोगों का घर चला गया और आप लोगों को सेल्फी की पड़ी है। बेटा, घर के लिए तो मैं पैसे लेकर आया हूँ, लेकिन कमला के साथ सेल्फी का मौका हम तो छोड़ ही नहीं सकते। आओ कमला।